की एक अजीब बात होगी, लेकिन बात गैर मुनासिब नहीं है, बल्कि बात में दम है। हमें हर एक स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करता है। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से दिन का कुछ ना कुछ वक्त निकाल कर बच्चा, बड़ा, औरत, मर्द, हर कोई यूट्यूब, गूगल और फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं और अपना एक ज़िंदगी के 24 घंटे में से एक वक्त अपना हम स्मार्टफ़ोन को देते हैं। हमारे मासूम बच्चे भी गेम्स के नाम पे और किसी न किसी इंटरटेनमेंट के नाम पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। उसके नतीजे में हमारे अंदर ईमान की कमज़ोरी हमारे अंदर पैदा हो रही है। अगर हम अपना यही कीमती वक्त स्मार्टफ़ोन को ही दें और इसके ज़रिए से हमारे अंदर ईमान की कमज़ोरी के बजाय हमारा ईमान ताज़ा हो, हमारे अंदर जो एहसास कमज़ोरी पैदा किया जा रहा है और हमें मुसलमानों को जो पस्तीमत किया जा रहा है वो ख़त्म हो, और हमारे अंदर अपनी तहज़ीब पे फ़ख्र करना अगर हमारे अंदर स्मार्टफ़ोन के ज़रिए से आ जाए और हमारे अंदर जोश जिहाद और जज्बे शहादत अगर हमारे अंदर उस स्मार्टफ़ोन के रोज़ाना के इस्तेमाल से पैदा हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसी की तरफ आप लोगों की तवज्जो मैं मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि आज एक स्मार्टफ़ोन में एक चीज़ देखने के लिए आपको आपकी तवज्जो मैं मबज़ूल कराना चाहता हूँ। आप भी देखिए, अपनी ख़वातीन को भी दिखाइए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। ये एक सीरियल दिखाना, एक ड्रामा है जो तुर्की में बना गया है। वो ड्रामा इसलिए दिखाना है कि आज हमारे जो हालात हैं, इसी तरह के हालात पहले भी गुजरे हैं। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा इंतशार का शिकार है, आज से पहले भी इंतशार का शिकार रही थी। तो ये एक खाना बदोश कबीले का एक ड्रामा है जिसमें सिर्फ 2000 नौजवान थे उस कबीले के अंदर। वो नौजवानों के अंदर एक ऐसी तड़प थी कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद किया जाए और आलम इस्लाम पे उस वक्त जो सलीबियों के जो हमले हो रहे थे, मंगोलों के, चंगेज़ खान के जो हमले हो रहे थे, उस हमलों से उम्मत मुस्लिमा को बचाया जाए और पूरी उम्मत को इकट्ठा करके खिलाफत का क़याम किया जाए। ये जज्बा उनके अंदर था और इस जज्बे को लेकर के वो लोग अपनी कोशिशें किए। नतीजतन अपनी 2 नस्लों को, पूरी 2 पीढ़ियों को उन लोगों ने इस रास्ते में लगा दिया। आखिरकार 2 नस्लों के बाद खिलाफत उस्मानिया का क़याम अमल में आया और पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद और इस्लाम का फरेरा जो है इस दुनिया के अंदर लहराया गया। तो अब इस ड्रामे के बारे में इस दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और बड़े बड़े कॉलम निगार जो किताबें लिखते हैं और अखबार में लिखते हैं, उनके कुछ अपनी राय है उस सीरियल के बारे में। वो राय जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तुर्की में बनाया गया ड्रामा है ये, और इस ड्रामे के बारे में कुछ अल्फाज मैं बता देता हूँ। 2017 में तैयब अर्दगान की जानिब से 2017 में तैयब अर्दगान की जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्को थी तो न्यूयॉर्क टाइम्स में विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा कि तैयब अर्दगान और तुर्की की नफ्सियात जानने के लिए अर्तगल ड्रामे को देख लीजिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि अगर तुर्की की नफ्सियात जानना है और तैयब अर्दगान की अगर नफ्सियात को जानना है तो अर्तगल नाम का एक ड्रामा है, वो ड्रामा देख लीजिए। अखबार में लिखता है, उसी ड्रामे के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसके बाद एक लंबी चौड़ी फर्द जुर्म न्यूयॉर्क टाइम्स ने आयद कर दी कि इस ड्रामे के ज़रिए से अर्दगान फ़ला काम करना चाहते हैं। वो तुर्कों में नेशनलिज़म के जज्बात परवान चढ़ा रहे हैं, वो तुर्कों को फ़ख्र से सर उठाकर जीना सिखा रहे हैं, वो इस्लामी कल्चर को काबिल फ़ख्र बनाकर पेश कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। आप गौर फरमाइए, पूरी मुस्लिम दुनिया पर फ़िक्री यलगार करके इसे मलामती सूफ़ी बना दिया गया है। ऐसे में किसी मुसलमान मुल्क में सिर्फ़ एक ड्रामा तैयार हो और वो भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इस ड्रामे को, यानी अर्तगल ड्रामे को, तुर्की का सॉफ्ट आइटम बम होने का ताना दिया जा रहा है। सॉफ्ट आइटम बम। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अर्तगल ड्रामे से पता चलता है कि तुर्की के अज़ाइम क्या हैं और वो ख़ुद को एक बड़ी सल्तनत के तौर पर देखना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की फ़र्द जुर्म का दिलचस्प हिस्सा ये है कि चूँकि ये ड्रामा तुर्की में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है, इसलिए साबित हुआ कि तुर्की के अवाम भी इस जुर्म में अर्दगान के साथ शामिल हैं, यानी दोनों मिलकर मुसलमानों की अजीम सल्तनत के ख्वाब देख रहे हैं। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लिखने वाले राइटर हैं, उनका तजिया है उसी ड्रामे पे।
तुर्की का अर्तगल ड्रामा। अर्तगल फ़कत एक ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक शहर है जो मशहूर कर देता है। ये एक तिलिस्म है जो जकड़ लेता है। ये मगरिब के हर किले को पाश पाश कर देने वाला जाबाज सिपाही है। मगरिब इससे कितना परेशान है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इसे तुर्की का सॉफ्ट आइटम बम करार दिया गया है। कहा गया कि उर्दुगान इसके ज़रिए मुस्लिम नौजवानों को वरगला रहा है और इन्हें अजीम इस्लामी सल्तनत के दिलकश ख्वाब दिखा रहा है। इसके ज़रिए एक ऐसा जज्बा पैदा किया जा रहा है जो अनकरीब क़यामत ख़ेज़ तूफ़ान की सूरत में दुनिया में नमूदार होगा। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के ज़रिए मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास कमतरी को ख़त्म किया जा रहा है। इन्हें अपनी तहज़ीब पर फ़ख्र करना सिखाया जा रहा है। सूफिया कराम से ताल्लुक़ कायम करने के लिए इन्हें मुहियुद्दीन अरबी इब्न अरबी की मजालिस भी इस ड्रामे में दिखाई गई हैं। इस वक्त ये ड्रामा दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है। ये जुमला सुनिए, मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है। मुस्लिम नौजवानों को ज़रूर ये ड्रामा देखना चाहिए। अगरचे कि इसको मुकम्मल इस्लामी ड्रामा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें बाज़ सीन ऐसे हैं जो काबिल एतराज़ हैं, लेकिन इसकी भी एक वजह है। दरअसल ये तारीख़ है और तारीख़ में जो कुछ हुआ है वही कुछ इस ड्रामे में दिखाया गया है, लेकिन ऐसे सीन आटे में नमक के बराबर हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस ड्रामे में दिखाया क्या गया है। ये ड्रामा तुर्की के खाना बदोश कबीले काई पर बनाया गया है। उस कबीले का नाम काई कबीला है, जिसके पास फ़कत 2000 जंगजू थे, लेकिन ये जुर्रत और बहादुरी में अपनी मिसाल आप थे। यहाँ तक कि सलीबी और मंगोल भी उनसे फ़िक्रमंद रहते थे। अर्तगल कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा था। ये अर्तगल जो ड्रामे का नाम है वो एक कैरेक्टर का नाम है। असल ये सुलेमान शाह का बेटा था। ये बेखौफ और निडर मुसलमान था। ये इस्लामी इत्तेहाद का अजीम दाई था। ये काफिरों की हर एक साजिश को नाकाम बनाने वाला अजीम हीरो था। अर्तगल खाई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा है। वो मंगोलों से भी लड़ता है और सलीबियों से भी लड़ता है। वो ओगोज़ तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए और एक लड़ी में मुत्तहिद करने के लिए लड़ता है और उनको यूं एक लड़ी में सुमो देता है कि फिर चरवाहों के इस कबीले की एक अपनी सल्तनत होती है और अर्तगल का बेटा उस्मान इस सल्तनत उस्मानिया का पहला बादशाह होता है। चरवाहों का काई कबीला एक अजीमुश्शान सल्तनत की बुनियाद कैसे रखता है, इस गैर मामूली जिद्दोजहद की दास्तान का नाम अर्तुगरल है। इस ड्रामे में ईसाइयों की साजिशों को बड़ी तफसील से दिखाया गया है। आलम इस्लाम की नाइत्तेफाकी भी बड़ी ईमानदारी से दिखाई गई है। मुसलमानों में छुपे गद्दारों को भी बहुत एहसन अंदाज से दिखाया गया है। इस ड्रामे को देखने के बाद आप भी ज़रूर सोचेंगे कि आखिर क्यों यूरोप हमारे बच्चों को पोलियो के ख़तरे पिलाने पर इतना ज़ोर दे रहा है। ये भी मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों से कौन किस तरह फ़ायदे उठा रहा है। ये ड्रामा तुर्की के अंदर तुर्की के नेशनल न्यूज़ चैनल से नेशनल जो चैनल रहता है, जैसा यहाँ का हिंदुस्तान का दूरदर्शन है, इस तरह तुर्की के नेशनल चैनल से मुस्तकिल 2 साल तक दिखाया गया। ये ड्रामे के 5 सीज़न हैं। हर सीज़न के अंदर कम से कम 75 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड 1 घंटे का है, यानी काफ़ी बड़ा है। अगर आप रोज़ एक एपिसोड देखते रहेंगे तो आपको 3-4 महीने लग जाएंगे देखने में। लेकिन इसके ज़रिए से जो तब्दीली तुर्की के अंदर आई, वो तब्दीली ये है इस अर्तुगरल ड्रामे के बाद तुर्की की हर गली के अंदर घोड़ा चलाने के, घुड़सवारी के सेंटर और तलवार सिखाने के, तलवारबाजी के सेंटर कायम हो गए। हर बच्चा वहाँ पे तलवार चलाना सीख रहा है, हर बच्चा घुड़सवारी सीख रहा है। और जैसा हमारे पास एक दौर था कि टीपू सुल्तान एक सीरियल चला था, तो उसकी म्यूज़िक वगैरह जो है अभी तक भी लोग सुनते हैं, तो वहाँ पे टेलीफोन की रिंगटोन भी लोग अर्तुगरल सीरियल की रख रहे हैं। तो इसके ज़रिए से मुसलमानों के अंदर जो एहसास कमतरी थी वो कम हो रही है और अपनी तहजीब पर अपने आप को फ़ख्र महसूस हो रहा है। और इस दुनिया के अंदर जो हम कमज़ोर पड़ गए हैं, इसमें से निकल के इस दुनिया के अंदर इस्लामी सल्तनत हम कायम कर सकते हैं। ये जज्बा उस सीरियल को देखने के बाद हमारे अंदर पैदा हो सकता है। तो इसको देखने के लिए एहतमाम कीजिए। इस किताब इस ड्रामे को देखने के लिए जो है लिंक आप मेरे से ले लीजिए। ये ड्रामा लेकिन तुर्की लैंग्वेज में है, उसको पाकिस्तान में उर्दू में डब कर दिया गया है
तो आप बेहतरीन उर्दू में सुन सकते हैं। इसका एक सीज़न ऐसा है, सीज़न 2, जिसको उर्दू में डब नहीं किया गया, उसमें सबटाइटल्स उर्दू के साथ आपको मिल जाएंगे। बहुत सी जगह पाबंदी लगी इसके ऊपर। हिंदुस्तान में भी जो है आप यूट्यूब पे नहीं देख सकते, इसको खुलेगा नहीं, तो उसका लिंक मैं दे देता हूँ, वो लिंक के ज़रिए से देख ले सकते हैं। तो ये कि मुसलमानों में बेदारी, हौसला, शुजाअत पैदा करने का कोई भी सबब बन सकने वाली चीज़ है तो उस पर पाबंदी लग जाती है।